अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 52, 53 एंड 54 को। इन तीनों एपिसोड में ज़्यादा कुछ ख़ास था ही नहीं। इनफैक्ट ये ड्रामा इतना इन्होंने बोरिंग कर दिया है कि आई थिंक व्यूअरशिप भी इसकी गिरी ही होगी। और एज एन ऑडियंस आई डोंट फील इंटरेस्टेड टू वॉच दिस ड्रामा एनी मोर, क्योंकि ये इतनी अच्छी स्टोरी को इतना बुरा बना दिया गया है, इतना बोरिंग बना दिया गया है न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर करके। और ऊपर से फिर इन्होंने उसके अंदर जो एक साइड ट्रैक्स डाल दिए हैं, तो वो बहुत ही बोरिंग ड्रामा बन गया है अब तो, कि अब ज़्यादा देखने का दिल ही नहीं चाह रहा है। इनफैक्ट जो हम चाहते थे एज एन ऑडियंस के जल्दी एंड हो और मीरब मुर्तसिम पे ही फोकस रहे, वो सब ख़त्म हो चुका है। बस अब हमें ना इसके ड्रामे का एंड का इंतज़ार है कि एक्चुअली ये एंड करना क्या चाहते हैं, मतलब ये राइटर चाहती क्या है। नूरा मखदूम की राइटिंग के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा अब जो है ना इंडियन ड्रामे से इंस्पायर्ड लगने लगा है। जिस तरह की इसमें इन्होंने स्टोरी बिल्टअप की है, जिस तरह का इन्होंने एक सिंपल से ट्रैक को बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक कर दिया है, तो ये अब देखने में वो इसमें ख़ासियत रही ही नहीं। इनफैक्ट जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग हुई थी मुर्तसिम की, अब तो वो भी काफ़ी वीक होती जा रही है अपकमिंग एपिसोड्स में। जिस तरह का उनका रिस्पॉन्स है, जिस तरह का उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया था, और अब वो कितना वीक सा दिखा रहे हैं और बिल्कुल उसमें मोटिवेशन ही नहीं दिखा रहे कि वो अपनी वाइफ को ढूंढे भी। इनफैक्ट वो अब न्यू प्रोमो में हम ये भी देख रहे हैं कि वो हया से शादी करने के लिए ख़ुद से मतलब कह रहा है, जो कि बहुत ही एक ऑफ सी बात है कि ये कैसे एक अचानक अभी एक एपिसोड में वो कह रहा है कि तुम कभी वो जगह नहीं ले सकती, और अब नेक्स्ट एपिसोड में वो कह रहा है कि मैं ख़ुद तुमसे शादी करूँगा। ये तो बिल्कुल ही इन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग ख़त्म कर दी है। इनफैक्ट मीरब जो शुरू में दिखाया करते थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सी लड़की है, जिसको एजुकेशन भी मिली हुई है, सब कुछ है, वो जिसको जिस हाल में दिखा रहे हैं, मतलब कोई भी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह का स्टेप ना उठाए और इस तरह से अपना मतलब फ्यूचर तबाह तो नहीं करेगी। तो बहुत ही बेवकूफ़ाना अब इसमें जो है ना ट्रैक कर दिया है बिल्कुल ही ड्रामे का, कि अब तो बिल्कुल देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बस ये है कि अब ये एंड कैसे होगा, हर किसी का अब यही वो है कि इसको एंड करना क्या चाहते हैं, मतलब ये राइटर डायरेक्टर साहब क्या इसमें इनको क्या और इसमें स्टोरी को स्ट्रेच करना है। और इतने ज़्यादा एक एक एपिसोड में फ्लैशबैक्स हैं, इतनी पुरानी बातें याद करना, और इतना वॉइस ओवर कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा ये ड्रामा देखने में। आई थिंक अगर हम फ्लैशबैक्स और वॉइस ओवर्स को हटा के अगर देखें तो आई थिंक ड्रामा 15 से 10 मिनट का ही रह जाता है। इससे बेहतर था ये लोग एपिसोड्स को बेहतर बनाते, इतने फ्लैशबैक्स को हटाते, तो एक स्टोरी फिर भी थोड़ी बेहतर ही हो जाती। तो हमने इन तीनों एपिसोड्स में यही देखा है कि मुर्तसिम जो है वो घर घर जाकर मीरब को ढूंढ रहा है। आई डोंट नो उसको इस बात की इजाज़त किसने दी है कि वो कराची के घर घर में जा जा के ढूंढने लग गए, और वो घर भी वही इलाका, वही घर जहाँ वो रिक्शे वाले साहब रहते हैं, फ़र्रुख ख़ान दिल फ़र्रुख ख़ान और फ़र्रुख दिल ख़ान और जो है पता नहीं ये मतलब उनको कैसे पता लग रहा है। इनफैक्ट आप किसी के घर की अगर सर्च करो तो आप प्रिस्क्रिप्शन वगैरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, प्रिस्क्रिप्शन पे नाम ना लिखा हो ये भी नहीं होता। और किसी से ये सब पूछना कि कौन माँ बाप बनने वाला है, तो दिस वाज वेरी ऑड एंड वियर्ड ऑफ दिस कैरेक्टर। और इसके अलावा मीरब का इतने मज़े से एक घर से दूसरे घर चल पड़ती हैं वो, और बिल्कुल मतलब उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये सब तो कुछ मुझे लगता है ही नहीं। और उन अंकल आंटी का उसको रख लेना ये भी जानते हुए कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो अब वो भी एक बहुत ही वियर्ड ट्रैक है। ना कि उन्हें ये समझाना चाहिए कि बेटा तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ और पूछो, बातचीत करो। एक कोई भी सेंसिबल कपल यही नेक्स्ट स्टेप लेता अगर वो किसी लड़की को ऐसी शेल्टर भी दे रहे होते। तो ये सब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर ह्यूमेन हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही मैं कहूँगी सॉफ्ट दिल लोग दिखाए हैं इन्होंने।
बट ड्रामा हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म। और वो जो एक हमें याद रहता था कि मीरा मुर्तसिम देखेंगे भाई हम तेरे बिन ड्रामे में, वो तो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया है। और जिस तरह का मुर्तसिम सोच के बैठा हुआ है, वो रुहेल के पास भाग गई है, बार बार हम यही सुन रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसा इन्होंने एक ट्रैक चला दिया अजीब सा। अगर ये इन्होंने एडिट किया है, जो भी किया है आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑडियंस, तो ये तो बहुत ही अजीब सी इन्होंने स्टोरी बना दी कि वो भाग के रोहेल के पास चली गई, या आपकी शादी कंज्यूमेट होने के बाद, ये कि कोई इसमें लॉजिक नहीं बनती, कोई इसमें सेंस नहीं बनती। इनफैक्ट मीरा का भाग जाना भी कोई सेंस नहीं बनाता है कि ये जानते हुए भी कि भाई वो आपसे इतना लव करता है या केयर करता है आपकी, जो कि वो बार बार याद भी कर रही है फ्लैशबैक्स में, तो फिर वो भागी क्यों? ये भी एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात, जिस बंदे को, जो नौकर के पास जा के ये लोग अपनी फ्रेंड का पूछ रहे हैं, वो तक नहीं बोल रहा कि एक बंदा मर गया था उसे ढूंढते ढूंढते। तो दिस हैज़ ऑल गॉन इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। बिल्कुल भी इस स्टोरी को अब फॉलो करने का तो काफ़ी कम मूड रह गया है। इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यू अदर ड्रामाज, और कि जिसमें हमें कुछ अच्छा भी स्टोरी लाइन मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले। दिस ड्रामा वॉज गोइंग टू द लेवल ऑफ आई थिंक मेरे पास तुम हो, जितनी इसकी हाइप हो रही थी। बट आई बिलीव कि अब ये एंडिंग जैसी जा रहा है, इट विल लूज़ इट्स चार्म। मतलब मेरे पास तुम हो का लेवल तो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी वो एक ऐसे लेवल पे चला गया था कि लोगों ने कितना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था, और आज तक करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि इस ड्रामे को कोई रिपीटेडली देखना भी पसंद करेगा अब। शुरू में बहुत अच्छा लगता था, एपिसोड 45 तक इट वॉज वेरी वेरी नाइस, बट नाउ इट हैज़ बिकम ड्रैग ड्रामा विद आई डोंट नो इतने सारे फ्लैशबैक्स और इतना म्यूज़िक। और बिल्कुल भी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यमुना और वहाज ने क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाई कि भाई इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं होनी चाहिए थी, या इतना ज़्यादा फ्लैशबैक्स या इस तरह का ड्रामे को आगे लेके नहीं चलना चाहिए था। क्योंकि यमुना ने हमेशा इतने अच्छे ड्रामे हमको दिए हैं, इतने सेंसिबल ड्रामे हमें दिए हैं कि हम लोग तो उन्हें ऐसे वीक कैरेक्टर में देखना पसंद ही नहीं करते। तो आई होप कि अब वो हमें अच्छे ड्रामे और अच्छे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएं और अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारें। इनफैक्ट फहाज का भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है आयशा खान के साथ, तो देखते हैं वो कैसा जाता है। और आप लोग भी अपना फ़ीडबैक हमें देते रहिए कमेंट्स के थ्रू, आप लोग को कैसे लग रहे हैं शॉर्ट्स और वीडियोस, प्लीज़ हम लोग को ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस।